नमस्ते बच्चा लोग, मेरा नाम आशु त्रिपाठी है और इस पैड श्रृंखला में सामान्य जागरूकता वाले सेक्शन में हमारा आज का टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। बच्चा, आप सभी लोग ये तो जानते ही होंगे कि भारत के जो पड़ोसी देश की जब हम बात करते हैं तो सात देश ऐसे आते हैं जो कि भारत की सीमा से सटे हुए हैं। जैसे कि हम लोगों ने उसके लिए एक ट्रिक याद रखी है बचपन में, भूआ मतलब बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, है ना। अब हम लोग एक एक देश से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, बेसिक सरल वाले क्वेश्चन, उनको पढ़ते हैं एक एक देश से। तो हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला देश है हमारा आज का पाकिस्तान। बच्चा, पाकिस्तान से जो पहला प्रश्न बन सकता है, पाकिस्तान शब्द के जो जनक माने जाते हैं रहमत अली माने जाते हैं। रहमत अली, इन्होंने 1933 में पाकिस्तान शब्द या पाकिस्तान देश की मांग की थी और जो है चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान शब्द की मांग की थी या पाकिस्तान देश की मांग की थी। और इन्होंने पाकिस्तान की जो स्पेलिंग दी थी वो थी PAKSTAN। मतलब इसका बताया था उन्होंने पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और तान से बलूचिस्तान, मतलब इन सारी जगहों से मिलकर उन्होंने पाकिस्तान मांगा था। तो याद रखना है कि पाकिस्तान शब्द के जनक कौन है, पाकिस्तान के जनक कौन माने जाते हैं, तो चौधरी रहमत अली। देखो, रहमत अली अलग है और मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के पहले गवर्नर थे वो जो है वो अलग है। उन्होंने पाकिस्तान शब्द को फेमस किया था, लेकिन इन्होंने जन्म दिया है, मांग इन्होंने की है। तो पाकिस्तान में कौन कौन से राज्य मांगे गए थे, तो पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, ये देश मांगे गए थे। अब अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के भौगोलिक स्तर की, तो पाकिस्तान जो है बच्चा, पाकिस्तान के पहले गवर्नर हैं मोहम्मद अली, पहले गवर्नर हैं मोहम्मद अली, और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं वो हैं लियाकत अली। अब हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान के भौगोलिक विभाजन की। भौगोलिक विभाजन की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के पश्चिम में ईरान स्थित है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान स्थित है। और दक्षिण पूर्व में भारत स्थित है। उसके बाद में पाकिस्तान की सबसे प्रमुख नदी सिंधु है, सिंधु व सहायक। बच्चा, सिंधु की सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाती है झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज लिखा है ये, और काबुल। हाँ, सही कर दो, सतलज और काबुल। बच्चा, पाकिस्तान में वर्षा बिल्कुल नहीं होती, अरब सागर का मानसून वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। जो भी थोड़ी बहुत वर्षा होती है वो चक्रवाती वर्षा होती है। तो लेकिन ये नदी होने के कारण इनसे इतनी ज़्यादा नहरें निकाली गई हैं कि पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। एक विशेष पॉइंट याद रखना,
पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है? नहरों का देश कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नहरों का देश किसे कहा गया है तो पाकिस्तान को कहा। पंजाब में 5 नदियां शामिल हैं, सिंधु है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, झेलम नहीं है। आगे सुनिए, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। पाकिस्तान की प्रमुख पर्वत श्रेणियों की अगर हम बात करें, प्रमुख पर्वत श्रेणी, तो सबसे पहले आती है हिंदकुश, हिंदकुश, दूसरी है किरथर, किरथर, और तीसरी श्रेणी है सुलेमान। पाकिस्तान की अगर हम दर्रे की बात करते हैं तो खैबर, खैबर दर्रा, बोलन दर्रा और गोलन, प्रमुख दर्रे हैं पाकिस्तान के। खैबर दर्रा हिंदुकुश पर्वत श्रेणी में है, ये हिंदुकुश में है खैबर दर्रा, और बोलन किरथर में है, ये दोनों किरथर में ही हैं, किरथर श्रेणी में है। इसके बाद में पाकिस्तान से क्या प्रश्न बनेगा? हाँ, पाकिस्तान की जो सबसे प्रमुख फसल है, प्रमुख फसल, वो कपास है। प्रमुख फसल या प्रमुख नगदी फसल, नगदी फसल ये कपास है। और जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है पाकिस्तान में, वहाँ पर मोटे अनाज, मोटे अनाज प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में अखरोट, अखरोट, सेब, अंगूर का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। अखरोट, सेब, अंगूर का उत्पादन पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर होता है। बच्चा लोग आगे सुनिए, पाकिस्तान की राजधानी, राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, जबकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर कराची है। सबसे बड़ा शहर कराची है। और पाकिस्तान में जैसे अगर हम कुछ खनिज पदार्थों के आधार पर बात करें तो पाकिस्तान में खनिज पदार्थों में सबसे पहले आता है सेंधा नमक, सेंधा नमक, चूना, चूना के बाद में आपसे पूछ सकता है जिप्सम,
जिप्सम, ये पाकिस्तान में एक पहाड़ी है जिसे आप साल्ट रेंज के नाम से जानते हो, साल्ट रेंज से प्राप्त होती है, साल्ट रेंज से प्राप्त होता है। पाकिस्तान, एक ऐसे पॉइंट याद रखना, पाकिस्तान का स्वर्ग, पाकिस्तान का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो बच्चा, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में एक पहाड़ी है, घाटी है, स्वात घाटी, स्वात घाटी पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। पाकिस्तान में सबसे अधिक नेचुरल गैस, पाकिस्तान में सबसे अधिक नेचुरल गैस पाई जाती है सुई और मिसाल नाम के स्थान पर। नेचुरल गैस पाई जाती है सुई व मिसाल नहीं, मियाल क्षेत्र में, सुई व मियाल क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद में पाकिस्तान में अगला प्रश्न बन सकता है कि पाकिस्तान में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? तो कोयला पाकिस्तान में होता है क्योटा में, क्योटा नामक स्थान में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। पाकिस्तान में सबसे अधिक खेल का सामान ये बनता है, एक जगह है बच्चा पाकिस्तान में, सियालकोट। पाकिस्तान में सबसे अधिक खेल का सामान सियालकोट में बनाया जाता है। पाकिस्तान में सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी जो शहर है उसमें है कराची, मुल्तान और लाहौर। क्या क्या हो सकता है? कराची और लाहौर। चीनी उत्पादन में पाकिस्तान का एक स्थान है मर्दान शहर जो है वो चीनी उत्पादन में अग्रणी क्षेत्र है। पाकिस्तान का प्रमुख परमाणु रिएक्टर है, पाकिस्तान का प्रमुख परमाणु रिएक्टर है काहुटा। पाकिस्तान का प्रमुख परमाणु रिएक्टर है काहुटा। इसके बाद में परमाणु परीक्षण केंद्र, अगर परमाणु परीक्षण केंद्र की बात करी जाए, परमाणु परीक्षण केंद्र, पाकिस्तान का प्रमुख परमाणु परीक्षण केंद्र है चगाई पहाड़ी। परमाणु परीक्षण केंद्र है चगाई पहाड़ी, ये अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। इसके बाद में और क्या पूछ सकता है? एक और, पाकिस्तान का प्रमुख बंदरगाह अगर कभी पूछा जाए, बंदरगाह, तो बच्चा है ग्वादर। इसको चाइना के सहयोग से बहुत ज़्यादा विकसित करने की पाकिस्तान की मंशा है। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान में इतने में से प्रश्न आ जाना चाहिए। अगर भारत के पड़ोसी राज्य में पाकिस्तान से प्रश्न बनाता है तो इससे आ जाएगा। पाकिस्तान ही थोड़ा सा बड़ा स्पेस है, क्योंकि पाकिस्तान से अक्सर हम लोग सुर्खियों में रहता है। पाकिस्तान अच्छी बातों में नहीं रहता है, हमेशा बुरी बातों में रहता है। तो जो है पाकिस्तान से ज़्यादा प्रश्न बन सकते हैं। अफ़गानिस्तान में बहुत कम बनेंगे, 2-4 लाइनों में अफ़गानिस्तान ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चा दूसरे वीडियो में 2 शहर होंगे, मतलब 2 देश होंगे।